बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शाहिद इकबाल कासमी है और मैं इस वक्त अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरे इस चैनल को बनाने का बेसिक जो मकसद है वो यही है कि होम्योपैथी के हवाले से जो है वो जितनी पॉसिबल हो सके मैं अवेयरनेस जो है वो लोगों तक जो है वो पहुँचा सकूँ। और होम्योपैथी के हवाले से बहुत सी जो मिथ्स हैं, जो बहुत से मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मैं क्लियर कर सकूँ। तो इसी रीज़न के बिहाइंड जो है मैंने अपने चैनल का जो है वो आगाज़ किया है। और इस आज की जो वीडियो है और आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि काइंडली आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन बटन को जो है वो प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं उनके अपडेट्स वो वक्तन फ़वक्तन मिल सकें। अच्छा, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जो वो यही है कि होम्योपैथी के बारे में सबसे पहली मिथ है, जो सबसे पहला मिसकॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं वो भी ये बात कर रहे होते हैं और कि जी होम्योपैथी जो है वो एक बहुत सुस्त इलाज है, ठीक है। तो ये एक मिथ जो है वो बहुत अरसे से जो है वो लोगों के जहनों के अंदर जो है वो बन चुकी है। अब इसके पीछे जो रीज़न है मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा आज की इस वीडियो के अंदर और कोशिश करूँगा कि ये जो मिसकॉन्सेप्ट है इसको मैं क्लियर कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि देखें होम्योपैथी इस मिथ के हवाले से कि मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस पिछले तकरीबन 13 साल से मैं जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ होम्योपैथी में। और इस फील्ड के अंदर जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने इसको बहुत ही क्विक और बहुत ही फास्ट पाया है। लेकिन ये जो मिथ है इसके पीछे जो क्रिएट होने की इस जो मिथ है इसके क्रिएट होने की जो वजह है वो मेन जो है वो मैं जो अपनी समझ लें कि जो मुझे समझ आई है वो ये कि जो मोस्टली पेशेंट्स होते हैं जो कि होम्योपैथी के जो सिस्टम के अंदर आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए वो मोस्टली क्रॉनिक केसेस होते हैं, ज़्यादातर पेचीदा केसेस होते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो है ना पेशेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक क्रॉनिक और एक एक्यूट। अब क्रॉनिक वो पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही तवील अरसे से जो है उनको कोई ऐसी जो है वो तकालीफ होती हैं, कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि ठीक नहीं हो पा रही होती हैं और उनकी पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही होती हैं। तो ऐसी बीमारियां जो हैं वो क्रॉनिक होती हैं। अब इस सिस्टम में बेसिकली उस वक्त पेशेंट जो है वो आता है जिस वक्त जो है वो तमाम तरीक़ा इलाज से जो है वो मायूस होता है और वो फिर कहता है कि चलें हम होम्योपैथी को भी जो है वो ज़रा जो है वो आजमा लें। अब वो जो स्टेज है उस स्टेज के ऊपर जिस वक्त ज़ाहिर बात है कोई भी पेशेंट आता है तो वो पहले ही साल से अपना इलाज करवा रहा होता है। अब वो यहाँ पे जिस वक्त आता है तो वो यही समझता है कि अब उसको जब रिस्पॉन्ड मिलना शुरू होता है तो वो यही समझता है कि होम्योपैथी जो है वो सुस्त इलाज है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें अब ऐसे अमराज जिनका एलोपैथी के अंदर भी जो है वो इलाज नहीं है, बेसिकली मैनेजमेंट है। देखिए आपको एक बात याद रखनी होगी कि इलाज में और यानी जिसको हम कहते हैं क्योर और मैनेजमेंट यानी आप एक पेशेंट को सिर्फ जो है वो वक्ती तौर पे संभाल रहे हैं, आप उसकी जो बीमारी है आपने उसको वक्ती तौर पे जो है वो मैनेज करना है, उसकी तकालीफ को जो है वो आपने संभाल के रखना है और रोक के रखना है। तो आपने डिजीज़ को जस्ट रोक रहे हैं लेकिन आप उसको क्योर नहीं कर रहे हैं। अब मोस्टली वो डिजीज़ जो कि क्योर नहीं है एलोपैथी के अंदर और वो उनको यही कहा जाता है पेशेंट को कि आपने जो है वो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जो है वो आपने दवा इस्तेमाल करनी है। अब ऐसे बहुत से जो है वो अमराज हैं वो आप जानते हैं, उसमें ज़्यादातर जो अमराज हैं अगर मैं उसके हवाले से बात करूँ लाइक जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गई मोस्टली। और इसके हवाले से आपको पता है बहुत से ऐसे इलाज हैं जिनका इलाज नहीं है। तो अब जिस वक्त हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो हम जिस वक्त उनका इलाज शुरू करते हैं, अच्छा मैं इसके अंदर ये भी चीज़ आपको बताता चलूँ कि जिस वक्त हम ऐसे पेशेंट का इलाज करते हैं तो वो उनको रिस्पॉन्ड बहुत क्विक मिलना शुरू हो जाता है। और ऐसे भी पेशेंट्स हैं फ्रॉम डे 1 उनका जो है वो रिस्पॉन्ड आना शुरू हो जाता है, उनका रिस्पॉन्स जो है वो हमें मिल जाता है। लेकिन टाइम लगता है क्योंकि वो बीमारी उनके अंदर इतनी सराहियत कर चुकी होती है, इतनी पेचीदा हो चुकी होती है कि उसमें आहिस्ता उस बीमारी को ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इतना टाइम नहीं लगता जितना जो है उसके बारे में जो है वो एक मशहूर हो चुका है कि होम्योपैथी जो है वो एक तवील और एक बहुत ही सुस्त इलाज है। अब जो दूसरा जो मैंने आपको बताया जो कैटेगरी है वो है एक्यूट केसेस। एक्यूट केसेस जो है वो केसेस होते हैं जहाँ पे पेशेंट्स जो हैं उनको जो तकालीफ हैं जो बहुत शदीद नोयत की होती हैं। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पेन्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। मैं पेन्स की इसलिए बात करूँगा कि ये वो ऐसी चीज़ है कि जिसमें पेशेंट को जो है रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी चाहिए होता है। लाइक गॉलस्टोन कॉलिक हो गया यानी पित्ते का दर्द हो गया, या फिर रिनल कॉलिक हो गया, गुर्दे का दर्द हो गया, दांत का दर्द हो गया, कान का दर्द हो गया। अब जो पेशेंट जिसको ये पेन हो रहे होते हैं ये उसी को पता होता है कि इनकी नोयत कितनी शदीद होती है।
तो जब ऐसे पेशेंट जो है वो आते हैं हमारे पास, और मैं आपको एक चीज़ वसूख से ये कह रहा हूँ कि ये मैं अपने वर्बली जो है ये नहीं है, ये मेरे पेशेंट जो हैं वो इसका जो है वो इसकी तारीफ़ करेंगे कि जब ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं तो उनमें जिस वक्त हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत क्विक रिस्पॉन्ड मिलता है, इवन विद इन फ्यू मिनट्स, और कई बार हम भी शिश्ता रह जाते हैं कि विद इन फ्यू सेकेंड्स भी जो है हमें रिस्पॉन्स जो है वो मिलता है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब ऐसे केसेस में आप जाते हैं दूसरे सिस्टम में लाइक एलोपैथी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है इंजेक्शन जो है वो मोस्टली जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं, और इंजेक्शन का भी जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो 15 से 20 मिनट है, लेकिन कम से कम आधा घंटा लग ही जाता है पेशेंट को उसकी तकलीफ यानी उसका जो एक्शन स्टार्ट होने में और उसकी तकलीफ को ख़त्म होने में तकरीबन राउंड अबाउट 1 घंटा लग जाता है। अब यहाँ पे जिस वक्त होम्योपैथी में हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो 3-3 4-4 इंजेक्शन लगवाने के बाद उनको 19 से 20 का भी फ़र्क नहीं हो रहा होता, और वो पेशेंट हमारे पास आते हैं, कई बार ऐसे हुआ और वो कहते हैं डॉक्टर साहब 3 इंजेक्शन लग चुके हैं, हमें ये पित्ते का दर्द है हमारे पेशेंट को, लेकिन इसको बिल्कुल आराम नहीं आया। आप इमेजिन करें, और ये वो पेशेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ जो हमसे रब्ता करते हैं उन्हीं को पता है कि वो विद इन 5 to 10 मिनट्स उनको जो है रिस्पॉन्स मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें लाइक अगर टूथक वगैरह है या कान का दर्द है या कोई भी ऐसा किडनी पेन है या शाटिका है, अरकुनिसा के जो दर्द होते हैं बहुत सीवियर होते हैं, तो हमारी फर्स्ट डोज से फ्रॉम जो फर्स्ट डोज है उससे ही उनको जो है वो रिलीफ मिल जाता है, और पेशेंट जो है वो 5 से 10 मिनट बाद बहुत सुकून में होता है और इवन वो अपने बाकी मामूलात जो है वो करना शुरू कर देता है। तो मैं आपको फिर दोबारा यही कहूँगा कि होम्योपैथी जो है वो बहुत तेज़ इलाज है, बहुत फास्ट है, लेकिन इसमें मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा जब भी आपको खुदा न खास्ता ये जो शदीद नौयत के जो आपको मसाइल होते हैं, जो तकालीफ होती हैं एक्यूट कंडीशन में, आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें। और मुझे कभी उम्मीद है कि आप भी मेरी इस राय के ऊपर जो है वो अपनी जो मोहर सख्त करेंगे कि होम्योपैथी वाकई एक तेज़ इलाज है, ठीक है, और आप इस बात की जो है वो तायद करेंगे, और अल्लाह ताला जो है वो तमाम लोगों को जो है वो बीमारियों से जो है वो दूर रखे, और जितने भी बीमार हैं उनको शिफाए कामला आज़िल अता फरमाए। आज की वीडियो के हवाले से इतना ही, और मुझे उम्मीद होगी कि जो ये कॉन्सेप्ट था स्लो होने का होम्योपैथी के हवाले से, इसको मैंने बहुत हद तक जो है वो ज़ाहिर कर दिया होगा, और अपनी आने वाली कुछ जो और वीडियोज़ हैं उसके हवाले से मैं कुछ और टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूँगा। तो तब तक इजाज़त चाहूँगा। आप वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं दोबारा आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन बटन को जो है प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स जो हैं वो वक्त मिल सकें। इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।